इस वीडियो में बात करेंगे ICAI IT एंड OC कोर्स के बारे में। इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बस आप सारे स्टूडेंट को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपका सारा डाउट इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से बातों को सुन लेना। कुछ स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। ICITSS दो कोर्स का कॉम्बिनेशन है। पहला है IT कोर्स जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स, और दूसरा है OC कोर्स ओरिएंटेशन कोर्स। इतना अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ICITSS के अंदर में दो कोर्स आता है, IT एंड OC कोर्स। IT कोर्स और OC कोर्स 15-15 दिन का होता है। इसको करने में 1 मंथ लग जाता है। क्वेश्चन आ सकता है क्या CA स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है ICITSS कोर्स IT और OC कोर्स करना? तो इसका जवाब है यस, कंपलसरी है। जब ये कंपलसरी है तो इसको कब स्टार्ट करना चाहिए स्टूडेंट को? ICITSS कोर्स कब करेगा? तो रूल के हिसाब से आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करना है तो आपको IT OC कोर्स कंप्लीट करना है, इसके बाद ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है क्या फाउंडेशन में इसको करना होता? बिल्कुल भी नहीं। फाउंडेशन स्टूडेंट जब इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे, ध्यान से सुन लेना। मान लेते हैं इस बार नवंबर 22 का एग्जाम दिए और उनको ऐसा लगता है कि सिंगल ग्रुप या नहीं तो बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा। आप आर्टिकलशिप अभी एज पर रूल के हिसाब से ICAI का, अगर आपका सिंगल ग्रुप भी क्लियर हो जाता है CA इंटरमीडिएट का, तो आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से तो आपको IT OC कोर्स कंप्लीट रहेगा, तब तो आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर पाओगे। तो जैसे ही आपने नवंबर 22 का एग्जाम दिया, आपको ऐसा लगता है कि सिंगल ग्रुप या नहीं तो बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करना चाहते हो। एग्जाम देने के बाद आप रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि आप IT और OC कोर्स कंप्लीट किए रहोगे ये 2 मंथ में। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, इसके बाद आप सीधा आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप लोगों का ये समय बच जाएगा। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे क्या CA इंटरमीडिएट रिजल्ट के बाद कर सकते हैं? आप कभी भी कर सकते हो, इसके रिलेटेड कोई भी लास्ट डेट नहीं है। आप CA इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप पास कर गए और आप सो गए, आपको ऐसा लगता है कि आप 4 साल बाद आर्टिकलशिप करोगे, तो जब भी आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करना होगा उससे पहले आप IT OC कोर्स कंप्लीट कर लो, इसके बाद आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले ही IT OC कोर्स करना पड़ेगा। और हाँ, डायरेक्ट एंट्री वाले रूट ध्यान से सुन लेना। जो डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट होंगे उनको क्या करना, जैसे ही डायरेक्ट एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले IT OC कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज के इसके बाद 9 मंथ का आर्टिकलशिप कंप्लीट करना होता है। इसीलिए आपको पहले IT OC कोर्स कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, देन आप एग्जाम में अपीयर कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं IT OC कोर्स का। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो कितना फी लगेगा? देखो, ये न्यू रूल चेंज हुआ है, पहले कुछ कम फी लगता था। अभी एज पर ICAI आपका रजिस्ट्रेशन फी लगेगा। IT कोर्स करोगे तो 6500 और OC कोर्स करोगे तो 7000। आपको दोनों कंप्लीट करना ही पड़ेगा। दोनों कंप्लीट करोगे तभी ही आप आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है पहले IT करे या OC करे? जिसका भी सीट अवेलेबल हो वो पहले आप रजिस्ट्रेशन करके वो कर सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं कि पहले IT ही करे या पहले OC करे, आप पे डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है क्या IT OC कोर्स ऑनलाइन होता है क्या? कोविड के समय में ऑनलाइन होता है। वैसे भी ये कोर्स ऑनलाइन के लिए नहीं बना हुआ है। अभी ये कोर्स ऑनलाइन नहीं होता, ये कोर्स आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको IT एंड OC कोर्स के बारे में जानना है या उसमें रजिस्ट्रेशन करना है या उसमें सीट देखना है कि आपके एरिया में कितना सीट अवेलेबल है, तो आपको ICAI के ऑफिशियल वेबसाइट का नाम क्या है, ICAIonlineregistration.org के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो ऐसा डैशबोर्ड शो करेगा। इस वीडियो में बात हो रहा IT कोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स और OC कोर्स ओरिएंटेशन कोर्स के बारे में। इसमें एडवांस कोर्स के बारे में बात नहीं हो रहा, तो एडवांस के बारे में मैं बाद में कभी डिटेल में अपडेट करूंगा। इस वीडियो में सिंपल बात हो रहा IT कोर्स एंड OC कोर्स के बारे में। देखो, स्टूडेंट के मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है। मान लेते हैं कि वो नवंबर 22 के एग्जाम के बाद वो IT एंड OC कोर्स कंप्लीट करते हैं, किसी रीजन से उनका रिजल्ट निगेटिव आ जाता है, क्या IT OC कोर्स वैलिड रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल वैलिड रहेगा। स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि IT एंड OC के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट क्या है? इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट नहीं होता। आपको वेबसाइट पे आकर के बैचेस को देखना पड़ता है क्या सीट अवेलेबल है या नहीं है। देखो, 2 तरीके स्टूडेंट होते हैं, एक डायरेक्ट एंट्री वाले और एक होते हैं फाउंडेशन रूट वाले। फाउंडेशन रूट वाले जब आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे लोगे, रिजल्ट आया या नहीं आया, आप चाहो तो IT OC कोर्स कर सकते हो। और डायरेक्ट एंट्री रूट वाले, जैसे ही आप डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन कर लोगे, इसके बाद सबसे पहले आपको IT OC कोर्स कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इसके बाद आपको आर्टिकलशिप करना है। यहाँ पे लिखा हुआ टू सी बैचेज, आपको इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आप जिस भी एरिया में रहते हो या जिस रीजन में, आपको वहाँ पे चेक करना है क्या आपके रीजन में बैच अवेलेबल है, जहाँ पे आप नियर ब्रांच में। देखो, IT और OC करने के लिए आप पूरे इंडिया में भी कहीं भी कर सकते हो, लेकिन आप सबसे पहली बात देखोगे आप जहाँ भी रह रहे हो क्या उसके पास सीट अवेलेबल है। सीट अवेलेबल होगा तभी तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। आपको साइड में यहाँ पे जो ऑप्शन है टू सी बैचेज, आपको इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे, इसके बाद न्यू डैशबोर्ड शो होगा। इसके बाद आपको जिस भी रीजन का चेक करना, आप उस रीजन का चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेंट्रल रीजन का चेक करता हूँ।
आप सेंट्रल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस साइड में आपको कौन से एरिया वाइज जो भी आपका सिटी नियर हो वो सेलेक्ट यहाँ से करना है। मैं यहाँ पे पटना को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। पटना के बाद आपको क्या करना है, आईटी या ओसी पहले करना है। मान लेते ओसी किसी स्टूडेंट को करना होगा तो यहाँ पे देखना 40 सीट अवेलेबल है, इसके लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे किस डेट से लेकर किस डेट तक चलेगा ये भी पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा होता है। देखो आप रजिस्ट्रेशन एक साथ भी कर सकते हो आईटी ओसी का, लेकिन ऐसा डेट देना जैसे कि जब ओसी कंप्लीट हो जाए तब आईटी स्टार्ट हो जाए, या जब आईटी कंप्लीट हो जाए तब ओसी स्टार्ट हो। इस तरीके का आप डेट सेलेक्ट कीजिएगा। आईटी कोर्स के बारे में सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तब तक स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ओसी कर सकते हैं। यहाँ के स्टूडेंट आपको ऐसे ही वेबसाइट पे आकर के चेक करना पड़ेगा। अगर सीट फुल होगा, सीट अवेलेबल नहीं होगा तो आपको ऐसे ही वेबसाइट पे आकर के चेक करते रहना पड़ेगा। जैसे ही न्यू बैच स्टार्ट होगा उसमें सीट अवेलेबल होगा तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है नहीं मुझे आईटी और ओसी कोर्स करना ही करना है, वैसे भी आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जा करके कर सकते हो, तो आपको देखना है दूसरे एरिया में अवेलेबल होगा तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हो। ऑनलाइन तो होता नहीं, लेकिन आपको ऑफलाइन होगा तो आपको जाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा खर्चा आपके लिए बढ़ जाएगा। देखो सेपरेट वीडियो मैंने आईटी कोर्स के बारे में, ओसी कोर्स के बारे में डिटेल बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आईटी में करना चाहो रजिस्ट्रेशन या ओसी में रजिस्ट्रेशन करना चाहो, पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस टॉपिक पे भी डिटेल वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे इसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, आपको 24 से 48 घंटा के अंदर में मेल पे आ जाएगा। उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, क्या क्या चीज़ सेंड करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ गिवन होगा एक्नॉलेजमेंट पे। मान लेते हैं कि अगर वो मेल पे नहीं आता है तो इसी डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। आपका आईटी हो या ओसी हो, बैच स्टार्ट होने से 2 दिन पहले तक आपको डॉक्यूमेंट सब सेंड करना पड़ता है। नियर ब्रांच में या फिजिकली जाकर के सबमिट करना होता है, जी नहीं, आपका एक्नॉलेजमेंट पे लिखा होगा कौन से मेल आईडी पे सेंड करना है, और उसमें ये भी लिखा होगा क्या क्या चीज़ सेंड करना है। सो यहाँ पे देख सकते हो आपके स्क्रीन पे मेंशन किया गया क्या क्या चीज़ आपको सेंड करना है, और एक्नॉलेजमेंट पे ही गिवन होगा कौन से मेल आईडी पे आपको मेल के थ्रू सेंड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट सब। एक बार फिर से बता रहे हैं कि आईटी और ओसी कोर्स के रिलेटेड सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना ये भी वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको सीए रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट या अनाउंसमेंट मिस ना हो पाए।